हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंटिन्यू कॉल आना कि सर क्लास 11th का रिज़ल्ट कब तक आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, खासकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के क्लास 12th में जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी क्लास 12th का एग्ज़ाम का, उन सारे बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि क्लास 11th का रिज़ल्ट कब तक आएगा। क्लास 11th का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट कैसा होगा। क्या कहीं हम जो क्लास 12th का जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कहीं कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम 11th में फेल तो नहीं कर जाएंगे। क्या हम 11th में फेल कर जाएंगे तो क्या 12th में एग्ज़ाम दे पाएंगे। इन सभी प्रश्नों का जो आपके दिमाग में मस्तिष्क में जो चल रहा है, ये प्रश्न बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा प्रश्न चल रहा है और चलना भी चाहिए, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11th का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। ये रिजल्ट कब तक आएगा, मैं इन सारे प्रश्नों को एक एक करके आपके बीच रखने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो रिजल्ट। देखो बच्चे, रिजल्ट क्लास 11th का जो भी आएगा उसका इफेक्ट आपको क्लास 12th में नहीं पड़ेगा। क्लास 11th का जो एग्जाम हुआ उसका जो रिजल्ट आएगा, एक तरह से आप मान सकते हैं कि क्लास 12th जाने का एक गेट पास है। इसका मार्क्स क्लास 11 का जो भी मार्क्स आएगा ये कहीं भी ऐड नहीं होगा और इसका मार्कशीट्स आपको मिलेगा जरूर, बट उस मार्कशीट्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। सिर्फ कितना वैल्यू है कि आप 12th का फॉर्म भर सकते हैं, वहां तक ही वैल्यू है। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न कि क्या क्लास 11th में अगर हम फेल कर जाते हैं तो 12th में एग्जाम दे पाएंगे, क्वेश्चन मार्क। दिमाग में टेंशन। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मेरा बायो खराब है, कोई बोलता है सर मेरा केमिस्ट्री खराब है, कोई बोलता है सर मेरा इंग्लिश खराब गया है। अगर हम फेल कर जाएंगे तो क्या होगा, क्या हम 12th में जा पाएंगे। इन सारे प्रश्नों का मेरे पास बहुत सारे से प्रश्न आए और मैंने बहुत हद तक बच्चों को सेटिस्फाई किया, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक छोटा सा वीडियो बना के उन सारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों तक ये मैसेज पहुंचा दें कि आखिर थीम क्या है, वास्तविकता क्या है क्लास 11th का। क्योंकि मैं खुद एक कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव हूं, कॉलेज का लेक्चरर हूं। ठीक है, तो एक एक चीज को समझना। देखो, पहला प्रश्न कि क्या मैं क्लास 11th में फेल कर जाऊंगा तो 12th जा पाऊंगा। पहला प्रश्न का जवाब ध्यान से सुनना बच्चों, आप क्लास 12th में नहीं जा पाएंगे। अगर किसी कारणवश अगर आप क्लास 11th में फेल कर जाते हैं तो आप क्लास 12th में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये दिमाग में आप सेट कर लो। बट 5 सब्जेक्ट का आप लोगों ने एग्जाम दिया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11 का जो एग्जाम हुआ उसमें से आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या की, इस पर एक थोड़ा सा आपको राहत का सांस लेने के लिए एक छोटा सा फंक्शन क्या निकाला कि आपका एग्जाम होगा 5 सब्जेक्ट का। ध्यान से समझना बच्चों, 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जाम दिया। किसी कारणवश अगर आपने एक एग्जाम कोई एक सब्जेक्ट में फेल कर गया, 1 सब्जेक्ट में आप क्या कर गए जी, तो फेल हो गए, और 4 सब्जेक्ट में अगर आप पास कर गए तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11th में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, ठीक है, प्रमोट कर दिया जाएगा। मीन्स कि क्लास 12th का आप फॉर्म भर सकते हैं। मीन्स आपका प्रमोट करने का मतलब है कि आप क्लास 11th में कहीं ना कहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नियमानुसार
नियमानुसार आप पास कर गए। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों का दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा यार 4 सब्जेक्ट बड़ा सुंदर गया है, 5वां सब्जेक्ट थोड़ा सा डर लग रहा है, तो बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करें कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में पास करते हैं और 1 सब्जेक्ट में फेल करते हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल आपको क्लास 12th का फॉर्म भरने का परमिशन देती है। दूसरा चैनल आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि वो किसी कॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं है। मैं खुद एक कॉलेज के साथ कनेक्ट हूँ, मेरे पास सारे इंफॉर्मेशंस आते हैं, इसीलिए मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशंस दूंगा वो करेक्ट एंड 100% ट्रू होगा। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर आपका किसी कारणवश 1 सब्जेक्ट खराब गया है, 4 सब्जेक्ट में अगर आप पास कर रहे हैं तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्न और आया, मैं सेकंड प्रश्न लेने के लिए जा रहा हूं। सेकंड प्रश्न क्या है कि सर मेरा टर्म 1 बहुत अच्छा गया है, टर्म 2 में मैं सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट नहीं ले पाया हूं, क्या मैं दोनों को मिला के क्या हमें पास किया जाएगा या अलग अलग पास करवाया जाएगा? तो इस प्रश्न का जवाब आप ध्यान से सुनो कि क्या दोनों टर्म को मिला के मार्क्स बताया जाएगा? तो जी हाँ बच्चों, आपको टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिला के, दोनों का एवरेज निकाल के आपको मार्कशीट आपका जो मिलने जाएगा वो मिलेगा। ठीक है, यानी टर्म 1 प्लस टर्म 2 दोनों को मिला के आपका रिजल्ट पब्लिश होगा। ठीक है जी, ध्यान देना कि टर्म 1 और टर्म 2, किसी कारणवश किसी बच्चों का टर्म 1 टर्म 2 थोड़ा खराब गया है, बट टर्म 1 में जो सब्जेक्ट आपका टर्म 2 में खराब गया है वो सब्जेक्ट अगर टर्म 1 में बहुत अच्छा गया है तो दोनों को मिला के आपको एवरेज निकाल के आपका रिजल्ट देगा, मतलब दोनों को मिला देगा और आप पास कर रहे हैं यहां से। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप आराम से बेहिचक क्लास 11th पास कर रहे हैं। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फेल करेंगे। अब जो 2 सब्जेक्ट में फेल करेंगे उन्हें झारखंड एकेडमिक काउंसिल प्रमोट नहीं कर पाएगी, क्योंकि किसी भी एकेडमिक का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और वो प्रोटोकॉल कभी भी एकेडमिक तोड़ेगी नहीं। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का प्रोटोकॉल कहता है कि हम अगर 1 सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट अगर फेल किया और 4 में पास किया तो वो 12th जाएगा, उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि क्या सर 11th का जो 2 टर्म हुआ, क्या दोनों टर्म मिला के रिजल्ट निकालेगी? यस, दोनों टर्म मिला के रिजल्ट निकालेगी। ठीक है बच्चों, अब थर्ड प्रश्न सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि क्या रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट आने का संभावित डेट क्या होगा? तो बच्चों रिजल्ट आने का, क्लास 11th का झारखंड एकेडमिक काउंसिल का रिजल्ट आने का संभावित डेट है अगस्त। ठीक है, अगस्त के अंदर कभी भी आपका रिजल्ट पब्लिश हो सकता है। मैं बोल रहा हूं हो सकता है। ठीक है, शब्द पे ध्यान देना। अगस्त के अंदर एक संभावित डेट आपके बहुत ही जल्द आ जाएगा, मैं उसका भी वीडियो बहुत जल्द पब्लिश कर दूंगा कि किस तारीख को क्लास 11th का रिजल्ट आएगा। बट इतना मैं आपको इस वीडियो में बता देना चाहता हूं कि अगस्त के अंदर ही रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दिया। आपके पास अगर कोई और भी प्रश्न दिमाग में चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करके आप हमें उस प्रश्न को पूछें। हम उस प्रश्न का जवाब अगर कमेंट बॉक्स में देने लायक रहेगा तो मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। अगर उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने लायक नहीं रहेगा तो मैं उस जवाब को एक अलग वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है,
तो इजी स्टडी आपके साथ कंटिन्यू बनी हुई है। अभी हम ना कुछ ऑफलाइन क्लासेस के वजह से हमारा अपना भी कोचिंग चलता है। ऑफलाइन क्लासेस हमारा चल रहा है 3 जगह। एक पहला ब्रांच जो है द साइंस एरा जो लोकल बच्चे हैं खासकर धनबाद के अंदर, बोकारो के अंदर, गिरिडीह के अंदर, तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि हमारा इजी स्टडी का ऑफलाइन ब्रांचेस भी चल रही है। ऑफलाइन का पहला ब्रांच हमारा जो है वो धनबाद के अंदर, जिसका जो एड्रेस है द साइंस एरा हाउसिंग कॉलोनी नियर बस स्टैंड धनबाद। ठीक है बच्चों, फिर से सुनना कि हमारा ब्रांच जो ऑफलाइन कोर्सेज जो हमारा चल रहा है उसका ब्रांच है फर्स्ट द साइंस एरा हाउसिंग कॉलोनी नियर बस स्टैंड, धनबाद का जो बस स्टैंड है उसके बहुत ही नज़दीक है हमारा कोचिंग। आप वहां आकर क्लास 11th का एडमिशन ले सकते हैं। वैसे बच्चे जो किसी ना किसी कारणवश अभी तक 12th स्टार्ट नहीं कर पाए, वो बच्चे भी हमारे पास आ सकते हैं, हमारे ब्रांच में उसका भी वेलकम है। और हमारा प्रयास होगा कि आपको इस बार हमारा एक स्लोगन चला था, अब की बार 90 पर बहुत सारे बच्चों ने 99, 97, 95 लाया। कॉलेज टॉपर हमारे यहाँ से निकला इजी स्टडी के यूट्यूब चैनल से। तो बहुत सारे से बच्चे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी हमारा पब्लिश होते जा रहा है। आप यूट्यूब के माध्यम से देख ही रहे होंगे। हमारा फर्स्ट ब्रांच फिर से बता देना चाहते द साइंस एरा हाउसिंग कॉलोनी नियर बस स्टैंड धनबाद। दूसरा ब्रांच हमारा जो चल रहा है राजगंज के अंदर फिजिक्स क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज के नाम से चलता है वहाँ पे। ठीक है, तो राजगंज के अंदर जो भी बच्चे हैं वो उस ब्रांच में आ सकते हैं, वहाँ पे क्लासेस कर सकते हैं। सारा चीज आपके नोट से ही आने वाला है क्योंकि मैं खुद एक सेटर रह चुका हूँ। तीसरा ब्रांच हमारा चलता है बैंक मोड़ के अंदर, धनबाद बैंक मोड़ पानी टंकी के पास हमारा एक अपना ब्रांच है फिजिक्स क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज के नाम से। आप वहां पे भी क्लास करने, ऑफलाइन क्लास करने आ सकते हैं। वैसे बच्चे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास करने के लिए मैं एक नंबर रिलीज कर रहा हूं। आज मैं एक नंबर रिलीज कर रहा हूं जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं घर बैठे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बायो, जियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल होगा। हम एक नंबर रिलीज करने जा रहे हैं 8409-315-284। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लास की जानकारी ले सकते हैं। मैं खुद फिजिक्स लूंगा, आप निश्चिंत रहो। आपके नोट्स से बाहर एक भी एकेडमिक में बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगी। और ये जो क्लासेस होगी ये जैक, सीबीएसई एंड आईसीएसई का भी होगा। ठीक है, आईसीएसई का। तो जो भी बच्चे हैं आईसीएसई, जो भी बच्चे हैं वो सारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी क्वेरीज होगी वो क्वेरीज आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो उन सारे बच्चे जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में क्लास करना चाहते हैं, सीबीएसई, जैक बोर्ड के बच्चे, आईसीएसई, सारे जितने भी हमारे एकेडमिक है उन सभी का सेपरेट बैच चलता है। यानी झारखंड बोर्ड का झारखंड बोर्ड के बैच में आना है, सीबीएसई वाले सीबीएसई में आएंगे, आईसीएसई वाले बच्चे आईसीएसई के बोर्ड के बैच में आएंगे। तो हमारे पास सेपरेट बैच का भी व्यवस्था है। आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्सेज का फी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। आप जब हमसे कनेक्ट होंगे और भी जो अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर से बात कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। हमारा एक और प्लान चल रहा है
कि हम बहुत जल्द YouTube में आपको लगातार फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का क्लासेस देने जाएंगे। वो एकदम सीरियल चलेगा, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथमेटिक्स। हम इस चीज़ को भी बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बहुत जल्द हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं इसको, और उसका आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लुत्फ उठा सकते हैं। कहीं पे भी आप हो, उसका आनंद आप उस कोर्सेज का ले सकते हैं। तो बच्चों, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास 11, 12 एंड BSc का क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों को इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो आप इसको जरूर शेयर करें। अभी तक अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा सब्सक्राइब ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आने का एक प्रोसेस है कि बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारा वॉचिंग आवर बहुत ही अच्छा जा रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि चलो भाई, वीडियो बच्चों का जो भी क्वेरीज है उसको एक वीडियो बना के बच्चों को समझा दिया जाएगा। हम अपने व्यस्त लाइफ में समय निकाल के आपके बीच आते हैं। आप देख ही रहे, एग्जाम के टाइम हम कंटिन्यू आते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉलेज वर्क थोड़ा बढ़ गया, एग्जाम का बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा गार्डिंग भी करना पड़ता है, तो थोड़ा कम समय मिल पाता है, इसीलिए अभी हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको सीरियली क्लास देने वाले हैं, रेगुलर क्लास देने जा रहे हैं, तो बहुत जल्द हम उसको लॉन्च करेंगे। अभी जो भी क्वेरीज आपके अंदर है, आप कमेंट बॉक्स का यूज करके आप उसका जवाब ले सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। तो आपका छोटा सा क्या वर्क है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना, और थोड़ा शेयर जरूर करना। अगर आपको लगता कि नहीं, हमारे दोस्तों के बीच में ये जाना चाहिए, सर जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, देन आप इसको शेयर करो। ठीक है जी, थैंक यू।